गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आइस नेटवर्क की फाइनल अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइस नेटवर्क अब आपके कॉइन और तेजी से कटने वाले हैं। मतलब जो अकाउंट जिन्होंने रेफरल किए थे, जिन्होंने अपनी रेफरल इनकम से अपने कॉइन्स बढ़ाए थे, उनके बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं। अगर गाइस टोटल अकाउंट की बात करें तो 3.8 मिलियन अकाउंट, टोटल 3.8 मिलियन, 38 लाख अकाउंट। लेकिन उसी में बात करें जिन्होंने केवाईसी पास की है, सिर्फ 1.1 मिलियन लोगों ने केवाईसी पास किया। वहीं अगर फेलियर अकाउंट है, डिसेबल अकाउंट की बात करें तो 2.7 मिलियन, 27 लाख अकाउंट डिसेबल हो गए। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का नुकसान। यकीनन आइस नेटवर्क को भी यह नुकसान देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी जब नेगेटिव होती है तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी नेगेटिव होता है। लेकिन अगर बात करें पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, हम मानते हैं कि इसमें पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने कोई मनी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे नेटवर्क में जहां माइनिंग होती है, जहां आपका टाइम जाता है, कहीं ना कहीं आपकी इमोशनली इन्वेस्टमेंट रहती है, और इमोशनली इन्वेस्टमेंट को जब डेंट लगता है तो कम्युनिटी कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाती है। अगर बात करें वो छोटे से दायरे की जिसमें अकाउंट पास हुआ है, वो 1.1 मिलियन ही अकाउंट जो है पास हुए हैं, बाकी सारे डिसेबल हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आने वाला है 28 फरवरी, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है, ये फाइनल डेट है। यहां पर अब जितने कॉइन आपके रह जाएंगे, जैसे अब जो है स्लैशिंग बहुत तेज होने वाली है, मतलब जो डिक्रीजिंग होने वाली है बहुत तेज होने वाली है, आपके कॉइन बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप माइनिंग स्टार्ट रखते हैं तो कुछ ना कुछ कम डिक्रीज होते हैं। अगर माइनिंग ही बंद हो गई तो बहुत तेजी से डिक्रीज होते हैं। तो माइनिंग अपनी स्टार्ट रखें, जितने अकाउंट बच गए हैं, जिन्होंने अपनी केवाईसी पास कर ली है, क्विज केवाईसी पास कर लिए और आप मेरी रेफरल टीम में, तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें, आपके अकाउंट कम डिक्रीज होंगे। जिनके रेफरल नहीं है उनके तो बिल्कुल डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, थोड़े बहुत की बात छोड़ दो। और अगर जिनके रेफरल है उनके बहुत मोटे मोटे अकाउंट जो है, बहुत मोटे मोटे कॉइन जो है डिक्रीज हो रहे हैं। मैं अपने अकाउंट की दिखाऊं तो 18,000, 17,000, 16,000, 10,000, 12,000 एक घंटे में माइनस हो गए हैं। 44 लाख में से 34 लाख अभी मेरे पास कॉइन रह गए, मतलब सीधे तौर पे 14 लाख कॉइन मेरे माइनस हो गए। 14 लाख कॉइन इसी टाइम में, जब से ये माइनिंग बंद हुई है तब से मेरे कॉइन डिक्रीज हो चुके हैं। 14 लाख एक मोटा नंबर है। यकीनन अभी आने वाले टाइम में, जैसे 6 दिन रह गए, तो मुझे लगता है कि 10 से 12 लाख कॉइन और डाउन होने वाले हैं। उसके बाद 28 तारीख को सब कुछ शांत हो जाएगा और आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की डेट। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाती है, क्योंकि अभी फाइनल नहीं है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा तो आपको 100% कॉइन आपके दे दिए जाएंगे। उसमें भी कुछ पेच हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे कॉइन मिल जाएंगे, तो वो आने वाले टाइम में अपडेट मिलेगी। लेकिन बात करें इनकी टोटल सप्लाई के बारे में, टोटल सप्लाई पे हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखती है, क्योंकि टोटल सप्लाई थी इनकी 31 बिलियन। 31 बिलियन से अब वो 2.6 बिलियन हो चुकी है। अब सीधे तौर पे क्या है, 31 बिलियन से 2.6 बिलियन, मतलब जो टोटल सप्लाई है बहुत तेजी से डिक्रीज हुई है। इसका मतलब सीधा तौर पे ये है कि जितने अकाउंट डिसेबल हुए हैं, और जैसे आइस नेटवर्क ने बोला था कि जो अकाउंट डिसेबल होंगे, जिनके उनकी माइनिंग के कॉइन होंगे, वो कॉइन वापस नहीं आएंगे, वो सीधा बर्न हो जाएंगे। और ये बर्न हो के 2.6 बिलियन रह चुके हैं, और आने वाले टाइम में ये सिर्फ 2 बिलियन रह जाएंगे। जहां तक मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि अभी और अकाउंट है जो लगभग डिसेबल हो चुके हैं, और जिन्होंने अब केवाईसी पास नहीं किया उनके अकाउंट भी खत्म हो जाएंगे। सीधे तौर पे 2 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई रहने वाली है। 2 बिलियन टोटल सप्लाई के साथ यह जरूर होगा कि आपको कॉइन एक अच्छे प्राइस पे मिलेगा। लेकिन अगर यह डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको कॉइन में डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपको एक बाइंग पॉइंट भी मिले अगर आप आइस नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। हम फिलहाल अपने तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इसको माइनिंग ऐप के जरिए लिया था। माइनिंग ऐप से हम जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उतना प्रॉफिट कमाएंगे। उसके साथ साथ हम नजर रखेंगे 28 फरवरी को, जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जा सकती है। हो सकता है आपको एक और केवाईसी दे दी जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कॉइन जो है थोड़ी मात्रा में दें और उस अकाउंट को उतने में वहां पर स्टेक कर दिया जाए कि आपको धीरे धीरे कॉइन मिलेंगे। बहुत कुछ हो सकते हैं, क्योंकि इतने झामे जो हम पहले झेल चुके हैं, इतनी टर्म्स एंड कंडीशन जो हम पहले झेल चुके हैं, आने वाले टाइम में मुझे लगता है इतनी शांति से कॉइन नहीं मिलने वाले। अब आपका इसमें क्या कहना है कि हमें कॉइन कैसे मिलेंगे, हमको कॉइन कैसे
से मिल सकते हैं, कितने कॉइन हमारे 28 फरवरी को मिल सकते हैं, या हमें कोई अपडेट का सामना करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपका कमेंट जरूर चाहता हूं कि आपकी इसमें क्या राय है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।